जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्बदा भला सर्बदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, गुरु जी को हम कहते हैं हमेशा, गुरु जी हमारा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि हम लोग नादान हैं और हम लोग हाथ छोड़ सकते हैं अपने गुरु का, लेकिन गुरु जब हमारा हाथ थामता है तो वो हमारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए थामता है। और हम मूर्ख हैं, हम शायद हाथ भी छोड़ दें, क्योंकि हमारी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है जितनी पकड़ हमारे गुरु की मजबूत है। गुरु जी हमेशा ये कहते थे, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। अगर हम मांगते हैं तो हो सकता है कि हम उनसे बहुत छोटी या तुच्छ वस्तु मांग रहे हैं, लेकिन जब वो देने पर आते हैं तो हो सकता है वो हमें बहुमूल्य हीरा दे रहे हैं, जिसकी हमें बाद में पता चलता है, जो हम बहुत ही कहते हैं रिग्रेट महसूस करते हैं। तो वही है कि मैंने एक किसी पर अगर देखा जाए तो थोड़ी एक स्टोरी देखी अभी, कि एक ना छोटा बच्चा होता है संगत जी, और एक टॉफ़ी की दुकान पर जाता है और वो हमेशा उस दुकान से निकलता था। तो जब हम एक ही व्यक्ति से सामान लेते हैं डेली तो हमारी जान पहचान हो जाती है, और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ तो सभी पोलाइटली बिहेव करते हैं। अब वो उस अंकल की दुकान पर जाता डेली बच्चा और उनसे प्यार से बातें करता। बच्चों की मासूमियत भरी बातें होती हैं, हम सुनकर बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो अंकल उनसे, बच्चे से मासूमियत भरी बातें सुनकर बड़े खुश होते थे, उनसे बातें करते थे, प्यार से बातें करता था बच्चा वो। तो अब धीरे धीरे उनका कनेक्शन अच्छा होने लग गया। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ उन्हीं अंकल की शॉप पर आता है कुछ सामान लेने के लिए। अब बच्चे की बातें सुनकर ना, माँ पिता और कह सकते हैं माँ की और बेटे की बातें सुनकर ना, अंकल को अपने बचपन की यादें आ जाती हैं सडनली। जब उनको अपने बचपन की वो एक थॉट वो होता है, जो मेमोरी होती है वो उनको याद आती है, तब उनके मन में थॉट आता है कि क्यों ना मैं इस बच्चे को कुछ दूँ। अब वो अंकल उस बच्चे से बोलते हैं, बेटा ये टॉफ़ी का डिब्बा रखा है, इसको वो खोल देते टॉफ़ी का डिब्बा, कहते हैं अपने हाथों से ले ले। वो मना करता है कि नहीं अंकल मुझे नहीं लेनी। वो कहते हैं नहीं बेटा तू अपने हाथों से ले ले, जितनी हाथों में तेरी टॉफ़ियाँ हैं ना तू ले ले। वो कहते हैं नहीं अंकल मैं नहीं। उसकी मदर वो चुपचाप देख रही होती कि आज ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि बच्चा तो टॉफ़ियाँ देखकर एकदम मचल जाता था और हमेशा उनकी दुकान से लेता था। अब वो अंकल भी बड़े भौचक्के से रह जाते हैं कि बच्चा टॉफ़ी क्यों नहीं ले रहा है। वो बार बार उसको इंसिस्ट करते हैं कि बच्चे टॉफ़ी का डब्बा रखा है, आप अपने हिसाब से ले लो जितनी आपको चाहिए। वो मना कर देता है। आखिर में वो अंकल थक हार कर के ये तो कुछ टॉफ़ी लेगा नहीं, कुछ ज़्यादा ही शर्मा रहा है, अपने हाथों से उसको टॉफ़ियाँ निकाल कर दे देते हैं और वो दोनों हाथों में अपनी टॉफ़ियाँ संभाल लेता है। अब उसको थैंक यू बोलकर वो रास्ते से चलते हैं। अब अचानक उसकी मम्मी के मन में एक थॉट आता है कि इस तरीके से आज इसने ऐसे बिहेव क्यों किया। उसने अपनी अब उसकी मम्मी उससे बच्चे से रास्ते में पूछ रही होती है कि जब वो अंकल टॉफ़ी का डब्बा आपको दे रहे थे तो आपने अपनी इच्छा अनुसार क्यों नहीं निकाली उसमें जो टॉफ़ियाँ, क्यों नहीं निकाली बेटा आपने उसमें से टॉफ़ियाँ। तब बच्चा बड़ी मासूमियत भरी जवाब देता है, वो बोलता है कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों से कितनी टॉफ़ियाँ बटोर सकता था, मैं तो अपने हाथों से ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 टॉफ़ी मेरे हाथ में आती, लेकिन अंकल के हाथ तो कितने बड़े बड़े हैं ना, तो उन्होंने मेरे को कितनी सारी टॉफ़ियाँ दी कि मैंने दोनों हाथों में समेट ली। तो संगत जी हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम गुरुजी से बहुत छोटी छोटी तुच्छ चीज़ें मांगते हैं और गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं। और मैंने तो कई बार संगत में ये भी सुना है, सत्संग में ये भी सुना है कि गुरुजी जब प्रसाद दिया करते थे अपने हाथों से, तो गुरुजी के कहते हैं छोटे छोटे हाथ थे और गुरुजी के हाथ में जो प्रसाद होता था वो सडनली इतना होता था कि लोगों के दोनों हाथ ही नहीं संभाल पाते थे, वो इतना प्रसाद दे दिया करते थे। तो वही होता है जब गुरु देने पर आता है ना तो हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। और संगत जी कभी भी गुरु का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपसे एक बात और शेयर करूँगी, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है। गुरु जी का साथ। एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, अचानक बारिश तेज हो गई और नदी में पानी भर गया। लौटने का रास्ता सिर्फ एक ही था, जो सकरा सा पुल था। या तो उस पर वो गुरु निकल सकते थे या उनका शिष्य निकल सकता था। अब क्या हुआ, उनके गुरु कहते हैं शिष्य से कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, पर शिष्य नहीं पकड़ता हाथ। गुरुजी के बार बार कहने पर भी शिष्य नहीं मानता उनकी बातें। बार बार गुरु बोलते तुम मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं तुम्हें पुल के पार करा दूं,
लेकिन वो हाथ नहीं पकड़ रहा था। थक हार कर जब गुरु देखते हैं कि ये तो मान ही नहीं रहा मेरी बात को, तो वो उसका कस कर हाथ पकड़ते हैं और उसको दूर ले जाते हैं, पुल के पार करा देते हैं। अब अचानक जब वो पुल के पार उनको लेकर जाते हैं, तब वो अपने शिष्य से बोलते हैं कि तूने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा, मैं इतनी देर से तुझसे बोल रहा हूँ मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे पुल के पार करा दूँ, मैं तुझे पुल के पार करा दूँ, तू मेरा हाथ ही नहीं पकड़ रहा है। तब शिष्य जो होता है बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, वो बहुत दिल को छूने वाली बात है। बोलता है, मेरे प्रिय गुरुवर, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, दुर्बल हूँ और मुझे खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यदि मैं आपका हाथ पकड़ता तो क्या पता मैं आपका हाथ छोड़ देता, मेरी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जब मेरा आपने हाथ पकड़ा तो मुझे आप पर विश्वास था कि आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, आपकी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा था, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं था और मुझे पूरा विश्वास आप पर था। तो हम भी हमेशा यही दुआ करते हैं कि गुरु जी कभी हमें मत छोड़ना, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि हम नादान हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं, थॉट्स चलते रहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये नहीं हुआ, अरे भाई गुरुजी तो सुनते नहीं, लेकिन गुरुजी सब सुनते हैं और वो समय आने पर इतना देते हैं ना। जैसे प्रसाद दिया करते थे, दोनों हाथों को समेटने में नहीं आता था। वो बच्चे ने भी इसी तरीके से किया कि वो अगर खुद लेता तो वो अपने हाथों में कितनी टॉफ़ियाँ बटोर लेता, लेकिन जब अंकल ने दिया तो बहुत दिया। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना संगत जी, हमें उस टाइम अभी तो यह रहती हैं, बाद में हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम ग्रीडी लोग हैं, लालची हैं हम लोग, अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य योनि में आए ना, तो पाप और पुण्य का पलड़ा तो बराबर रहना है ना हमारा, तो कहीं ना कहीं हम वो हो जाते हैं। तो मेरी तो यही गुरुजी से दरख्वास्त है और आपसे भी यही है, बस गुरुजी से अरदास करते रहिए। गुरुजी अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आप ही के बच्चे हैं, और हाथ हमारा कभी मत छोड़ना, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।